भारताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चाकन। चाकन जो है पुणे से 30 किलोमीटर दूर है और चाकन में एक भूईकोट मतलब ज़मीन पे बना हुआ पुराना किला या दुर्ग है। वैसे तो उसके बहुत कम अवशेष यहाँ अभी बचे हुए हैं, लेकिन एक ज़माने में ये किला इसलिए फेमस था कि यहाँ की एक लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो भूईकोट किला है, अभी पहले तो बोलते थे कि वो 60 एकर्स में पहला हुआ था। अभी 4-5 एकड़ की एरिया में उसके कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। इस किले के बीच में से अभी टार रोड बना हुआ है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए रास्ता बना है। लेकिन अभी भी उसके जो वॉच टावर्स थे, बुरुज थे, वो उसके अवशेष अभी दिखाई देते हैं। किले के अंदर अभी पुराने कोई अवशेष नहीं दिखते हैं, लेकिन फोर्टिफिकेशन के अवशेष दिख रहे हैं और जो वॉच टावर के अवशेष कई कई जगह पे दिखते हैं। कि जब शाइस्ते खान दक्षिण में आया था और पुणे में उसने डेरा जमाया था, उस वक्त उसने सोचा कि ये जो किला है, छोटा सा किला है, ज़मीन का किला है, इसी के ऊपर ही चलो कब्जा कर लेते हैं। और ये पुणे से बहुत नज़दीक ही था, इसलिए उन्होंने इसको घेरा डाल दिया। लेकिन यहाँ के जो किलेदार थे गडकरी, उसका नाम था फिरंगोजी नरसाड़ा। उन्होंने 56 दिन तक अपने साथ जो 300 सैनिक थे उनके साथ में 56 दिन तक उनका मुकाबला किया। 56 दिन के बाद में शाइस्ते खान की फौज ने एक तरफ का बुरुज को सुरंग लगा के उड़ा दिया। फिर भी एक दिन लड़ाई होती रही और उसके बाद में फिरंगोजी नरसाड़ा और उसके बचे हुए सैनिक वहाँ से भाग निकले। ये देखो, ये रास्ता इधर इधर बना हुआ है बीच में से, दोनों तरफ फोर्टिफिकेशन के कुछ अवशेष है और बीच में से रास्ता बना है। नज़दीक से देखेंगे तो बहुत सारे डिजाइन वगैरह इस किले के वॉल पे और फोर्टिफिकेशन पे दिखाई देते हैं। शिवाजी महाराज ने खुश होकर बाद में फिरंगोजी नरसाड़ा को भोपालगढ़ का किलेदार बनाया था। रास्ता बराबर बीच में से जा रहा है। अभी 4-5 एकड़ एरिया में ये किला दिखाई दे रहा है, वो भी नामशेष हो जाएगा ऐसा लगता है। फोर्टिफिकेशन के ऊपर जाने के लिए मनाही है, क्योंकि लोग जाके उधर इलीगल एक्टिविटीज़ करते होंगे। किले के चारों तरफ पानी का खंदक था, मतलब उस जमाने में उधर पानी होता होगा उसके अंदर। ये देखो, बाहर से दूसरे तरफ से देखेंगे तो पानी का खंदक दिख रहा है और उसके ऊपर के बहुत सारे अभी भी बहुत टॉल वॉच टावर दिख रहे हैं। ये देखो, ये था उसका गेट। अंदर आएंगे तो ये देखो, यहाँ में इसका गेट था, लेकिन अभी इसके बीच में किले के बीचों बीच रखी है और साइड से ये देखो रास्ता है जो कार जा रही है। इसको छोड़ के ज़्यादा अवशेष इधर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये गन को अभी यहाँ बीच में रखा हुआ है फ्लैग पोस्ट के पास। वहाँ से आगे जाएंगे तो देखो, पूरा अभी हम एक राउंड मार के देखते हैं जैसा फोर्टिफिकेशन क्या क्या दिख रहा है। एक मंदिर भी है अंदर और एक दरगाह है। बाकी सब अंदर के रूइंस कहा जाता है कि लोगों ने पूरा इसके पत्थर वगैरह थे तोड़ ताड़ के अपने घर बनाने के लिए और बाकी काम के लिए इस्तेमाल कर दिया था। नज़दीक जाएंगे तो कुछ उसका बिल्डिंग का बना हुआ ग्राउंड के ऊपर निशानी दिख रहे, थोड़े से रिमेन्स दीवार के भी दिखाई दे रहे। लेकिन ये जो फोर्टिफिकेशन है और वॉल है तो उसके ऊपर जाने के लिए अभी मनाही है, रास्ता बंद करके रखा है। आगे आते हैं तो यहाँ एक पुराने ज़माने में कुआं था, ऊपर फ्लैग लहरा रहा है, लेकिन उधर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। दूसरे तरफ कहा जाता है कि एक चोर दरवाज़ा भी था इस दीवार के अंदर नीचे से निकल के जाने के लिए। और नज़दीक पहुँचते हैं तो आपको ये देखो, यहाँ एक कुआं दिखाई देता है। अभी तो उसके पानी नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसे अरेंजमेंट थी कि
बैलों से यहाँ का पानी निकाल के कुएं से पूरा किले को इसका सप्लाई कर दिया जाए। ये है देखो कुआं, इधर कुआं था और ऊपर जो बना हुआ है उसी के ऊपर बैलों से, मराठी में उसको मोट बोलते हैं, उससे पानी खींच के पूरे किले में सप्लाई किया जाता था उस जमाने में। आप सोच सकते हैं कि 56 दिन तक एक किला कैसे संभाल के रखा होगा, लड़ाई जब हुई थी तब। काय ते झेंडा, हाँ म्हणतात तिथं काय ते रस्ता खाली उतरून जाए। ये जाएंगे तो एक चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी पुरानी जो पत्थर की मूर्तियाँ और बाकी कुछ रखा है, इससे लगता है कि प्राचीन काल से लोग यहाँ रहते होंगे। ये आप देख लीजिए क्या क्या उधर रखा हुआ है। ये जो वराह है उसके शरीर के ऊपर देखो क्या क्या डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्कुल क्या लिखा है या कुछ बना हुआ है, वो कपड़ा डाला है ऐसा दिखा रहे, कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो, और बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ रखे हुए हैं वो मंदिर के पास। वो मंदिर किले से क्रॉस करके दूसरे तरफ जाएंगे तो वहाँ ये मंदिर है। यहाँ एक टॉर्टाइज की भी मूर्ति है वरा के साइड में, और एक नंदी रखा हुआ है इधर। ये देखो पूरा कितने दो तीन तो इधर शिवलिंग रखे हुए हैं। पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं जो कि पुराने ज़माने में कोई कंस्ट्रक्शन होगा कि पहले 65 एकड़ में फैला था, तो ये पूरी एरिया किले के अंदर ही होगी। ये देखो यहाँ भी एक छोटा सा कुछ नंदी और उसकी पूजा की हुई है टॉर्टाइज की, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये बहुत पुराने ज़माने से। और वहाँ नीचे जाते हैं चक्रेश्वर मंदिर के पास में, तो देखिए एक सुंदर मूर्ति रखी है बीच में जो है, और ये जो है तुलजा भवानी मंदिर, ये भी उधर ही है चक्रेश्वर मंदिर के पास में। अभी तो कोरोना की वजह से ये बंद था। और उसके जो सामने बहुत ही अच्छा तालाब बना हुआ है, उसका भी हो सकता है कि उन्होंने उसको रिपेयर करके अच्छा बनाया, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आप घूमने के लिए भी आ सकते हैं, देखने के लिए। पुणे से बहुत नज़दीक है, 30 किलोमीटर। ये देखो पुराना शिवलिंग या कुछ लिखा है पत्थर, उसके ऊपर स्नेक दिख रहा है, उसकी पूजा की है। तो पूरा ये मंदिर के अगल बगल में। और ये अंदर जाएंगे चक्रेश्वर महादेव के मंदिर, तो नंदी सफ़ेद कलर में नंदी है। अंदर जाएंगे तो यहाँ शिवलिंग की पूजा होगी है। तो आप एक दिन का यहाँ टूर निकाल के पुणे से आके घूम के जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय ट्रैकिंग।